हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं फिर से डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, उसके बुक्स में ही अगर आप देखेंगे तो काफी सारे एमसीक्यू के अटेम्प्ट, शॉर्ट आंसर्स हैं। आप उसको आप प्रिपेयर करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। मैंने आपको बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कितने टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या है, और मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको करा भी रहा हूं, एमसीक्यू और कुछ आपको मैंने एग्जांपल्स भी कोड करे हैं। सेपरेट वीडियोस भी मैंने उसके ऊपर लेके आया हूं ताकि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की पूरी सीरीज एक ही साथ समझ सकें। थोड़ी छोटी वीडियोस में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, कंटेंट अच्छे हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, और अगर आप इसको कंप्लीट एक साथ देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट चैप्टर्स पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब आप बड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में होता क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस बुक में आते हैं। तो बच्चों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 2 मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो हम तीसरा, मैंने यहां पे जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। बच्चों, सिंपल सा क्या है कि जैसे ही 2 क्वेश्चन है ऐसे ही तीसरा है। मैं आपको उसको कंप्लीट कराने का मेरा मोटो है। तो आप ये देखिए कि सिंपल इसमें पूछा हुआ है कि हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब एरर्स 4 तरह के हुए हैं, बिल्कुल आप समझ के जाइए, समझिए। देखिए, सेल्स बुक, पहला, सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड बाय 15,000 रुपीज। सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्टकास्टेड बाय 3,500। Balance of sales book is carry forward short by 2,000. Balance of sales return book is carried forward short by 500. बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह का अगर ओवरकास्टेड, शॉर्टकास्टेड, कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट, लेस फॉरवर्ड, मतलब इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस बुक में एग्जाम में देखते हैं तो आपको कोई जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हमेशा उस वक्त होते हैं जबकि आपका ट्रायल बैलेंस ना बना हुआ हो। जब ट्रायल बैलेंस बना नहीं है तो आप उससे पहले आप तो ठीक कर सकते हैं ना, सस्पेंस अकाउंट में भी डालते हैं कुछ, आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहां पर वही करना है। मैंने आपको हालांकि 2 वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं इसको लेके आया हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए और आपका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 भी उसमें कवर हो जाए। तो बच्चों, आइए समझते हैं सबसे पहले कि सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है। पहला ही कर लेते हैं। पहले, सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड 15,000 रुपीज। अब सेल्स बुक, ये देखिए, सेल्स बुक जो सेल्स अकाउंट जिसको बोलते हैं, सेल्स अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। यहां जो अमाउंट आता है ना, जो हम ट्रायल बैलेंस में लेके भी जाते हैं, ये डेबिट हो गया। ये लेजर बनाया मैंने, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चों, आप ये देखो हुआ क्या है पहले में, क्या सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सारे अकाउंट किस नेचर के हैं, डेबिट नेचर है कि क्रेडिट, पता होगा तभी तो ठीक करोगे ना आप। मैं देखो, पहला, सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ओवरकास्टेड वर्ड है क्या। ओवरकास्टेड वर्ड का मतलब ये हो रहा है कि जब आपने टोटलिंग करी, मान लो डेबिट का टोटल 1 लाख रुपए, क्रेडिट का भी 1 लाख रुपए, वो तो होता ही है, ठीक है। लेकिन जो बाय बैलेंस बोलते ना, कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस, यही आप लेके जाते हैं ना ट्रायल बैलेंस, सीडी, ये आपने 15,000 रुपए से क्या करा, ओवरकास्ट, मतलब ये 15,000 से आपका ज्यादा आ गया। अगर ये आपका 15,000 से एक्सेस आ गया, 15,000 रुपीज से, तो इसका इंपैक्ट तो है। बच्चों, जब आपने यहां पर बैलेंस कैरीड डाउन लिखा, जो बैलेंसिंग फिगर आप निकालते हैं ना लेजर में, वही आप लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो यहां पर 15,000 रुपए की अपनी काउंटिंग मिस्टेक से कुछ भी कैलकुलेशन, तो आपने क्या हुआ, ओवरकास्ट 15,000 फालतू दिखा दिया। अब जब 15,000 रुपए आप फालतू दिखा रहे हैं तो आप उसको डेबिट करेंगे कम करने के लिए, भाई आपको यहां घटाना पड़ेगा ना, यहां टू ओवरकास्टेड
बैलेंस करके 15,000 रुपए से घटा देंगे। डेबिट करोगे तभी वो घटेगा ना बैलेंस। तो यहां लिखोगे टू सेल्स बुक फोरकास्टेड रुपीज 15,000 और यहां लिख दोगे ब्रैकेट में एरर रेक्टिफाइड। भाई आपने एरर ठीक कर दिया। क्या करा आपने, जब सेल्स बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है वहां आपने एक्सेस लिखा हुआ है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा ना ठीक करने के लिए। और डेबिट में जब भी ठीक करने जाओगे तो टू आता है, क्रेडिट साइड में बाय से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक आपको समझना है। आपने कोई जनरल एंट्री नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये समझना पड़ेगा सेल्स बुक क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बुक डेबिट। आपका नेचर समझ में आ जाएगा तो आप इजीली रेक्टिफाई कर पाओगे। आइए दूसरा पढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट कास्टेड। अब देखिए सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। उल्टा होता है ना, डेबिट में बैलेंस शॉर्ट लिखा हुआ है, कम लिखा है। तो भाई अगर आपने बैलेंस कम लिखा है तो आप बैलेंस को बढ़ाओगे डेबिट में, भाई तभी तो आएगा। तो आप क्या लिखोगे, टू सेल्स रिटर्न बुक। भाई आप इसी साइड बढ़ाओगे ना, रिटर्न बुक शॉर्ट कास्टेड रुपीज 3,500, ब्रैकेट में लिख दोगे एरर रेक्टिफाइड। हो गया। बड़ा आप अगर नेचर समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही इजी होता है, आप इसको बड़े आराम से टू और बाय से रेक्टिफाई भी कर लेंगे। आइए, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट। यहां पर कैरिड फॉरवर्ड, यहां पर देखिए सेल्स बुक बनाई हुआ है। वो क्या होता है कि जब सेल्स बुक बहुत सारे पेजेस में बन जाती है ना तो हम बैलेंस एक जगह कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, लिखते हैं ना पेजेस में, अगर नेक्स्ट पेज में ऊपर बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर गलती से क्या हुआ, बैलेंस 2,000 रुपए से बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट 2,000 रुपए से कम लेके चले गए गलती से। भाई 20,000 होगा, 18,000 से स्टार्ट कर दिया, 20,000 होना चाहिए। तो सेल्स बुक का बैलेंस कहां होता है, क्रेडिट साइड में, उसका बैलेंस फिगर। तो आप क्रेडिट में आप और बढ़ाओगे ना, भाई आपने कम लिखा है तो यहां लिखोगे बाय सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट रुपीज 2,000। आप बाय से कर दोगे ताकि आपका क्रेडिट का बैलेंस बढ़ जाए। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में एरर रेक्टिफाइड, इस तरह से आपने लिख देंगे। अब आइए लास्ट वाला कर लेते हैं, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट। यहां पर तो ज्यादा, यहां पर भी शॉर्ट था सेल्स बुक में, लेकिन यहां सेल्स रिटर्न बुक का शॉर्ट है। अब रिटर्न बुक का बैलेंस होता क्या है, डेबिट साइड, तो आप डेबिट में ही बढ़ाओगे ना फिर, टू सेल्स रिटर्न बुक कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट रुपीज 500, ब्रैकेट में लिख देंगे एरर रेक्टिफाइड। तो बच्चों इस तरह से हमने सारे एरर को रेक्टिफाई कर दिया। अब आपको सिर्फ, मैं आपको दोबारा से मेमोराइज करूं, सिर्फ सेल्स जो भी अकाउंट है उसके नेचर को समझना है, और इस तरह से आप बड़ी आसानी से, डेबिट में कम है तो टू बढ़ाने के लिए, क्रेडिट में कम है तो बाय, क्रेडिट का नेचर है तो बहुत ही सिंपल। आपको अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करते जाएंगे, और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल इसी जो मैंने कराया है ना, ये तो ठीक है आप रफ में बना सकते हैं समझने के लिए, इसकी जरूरत नहीं है इस वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है, बट अपने समझने के लिए आप वर्किंग नोट्स को रफ में बना सकते हैं। बट आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, और ब्रैकेट में रेक्टिफाइड, एरर रेक्टिफाइड जरूर लिख के आना है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।